हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। हम जानेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। यह वीडियो जो है फर्स्ट चैप्टर का, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का 7 पार्ट है। ये छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने एक कहावत कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि ये जो खोना है ना, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये जो खोना है यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। स्टूडेंट्स, यू नो रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड द सोसाइटी इज ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइसेस। आप जानते हैं कि जो एक इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं, जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए सोसाइटी को हमेशा क्या करना पड़ता है, वो चॉइस करने के लिए फोर्स होता है, उसे चुनाव करना पड़ता है। चाहे हम उसको प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हमारे संसाधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेस स्कॉर्स होते हैं, इसलिए हमको चॉइस करना पड़ता है। टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर गुड्स हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड। अगर हमें किसी एक चीज़ की अधिक मात्रा को प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अदर गुड्स हैं उसके कुछ सर्टेन अमाउंट को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यदि हम जो है किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, वो सीमित हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि द ट्रू कॉस्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन एनी गिवन प्रोजेक्ट इज द लॉस ऑफ द अल्टरनेटिव आउटपुट विच दे माइट हैव प्रोड्यूस्ड। किसी भी दिए गए प्रोजेक्ट में जो हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसकी वास्तविक लागत, उसकी ट्रू कॉस्ट जो है उन वैकल्पिक वस्तुओं के उत्पादन की वह हानि है जिसे उन संसाधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता था। देखिए, मैं सिंपल से शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। यदि आप किसी वस्तु की अधिक मात्रा को उत्पादित करना चाह रहे हैं तो आपको दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, उसके उत्पादन को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास संसाधन जो हैं वो लिमिटेड है, स्कार्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं। तो किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा को उत्पादित करने के लिए वह उत्पादन जिसका हमने त्याग कर दिया, जो हम उत्पादित नहीं कर रहे हैं, वही क्या है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अर्थात कुछ पाने के लिए जो हमने खोया है, वही खोया क्या है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसकी डिफिनेशन लिखनी है आपको तो आप इस तरह इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या करा इसमें कि द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव, किसी दूसरे अल्टरनेटिव को जो हम लॉस करते हैं, जो हम छोड़ते हैं, किसके लिए, व्हेन वन अल्टरनेटिव चूज, जब कोई दूसरा अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं तो वही जिसको हम लॉस, वह अल्टरनेटिव जिसको हम लॉस करते हैं वही क्या है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। या आप इसको अदर वे भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। करें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वह नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है जिसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की। एक में जो है वो 14,000 रुपये पर मंथ एज ए मैनेजर के पोस्ट पे उसको मिल रहा है। दूसरी स्थिति उसकी 35,000 पर मंथ जो है एज ए जर्नलिस्ट के लिए उसे मिल रहा है, एज ए जर्नलिस्ट की जॉब करने के लिए। और 30,000 रुपीज़ जो है पर मंथ उसे एग्जीक्यूटिव के पद के लिए या एग्जीक्यूटिव के जॉब के लिए उसको मिल रहा है। तो निश्चित है कि वह कौन सी जॉब करेगा, निश्चित है कि वह इस जॉब को वह करेगा। तो ये जो है फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हो गया।
ये जो है फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हो गया, लेकिन वह छोड़ किसको रहा है? छोड़ इसे रहा है, ये सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, इसको छोड़ रहा है वो। उसके बाद दो आप या तो 14,000 पर मंथ किलोगे तो वो करेगा ही निश्चित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा है। तो वो सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो इसे सेक्रीफाइस कर रहा है, जो जर्नलिस्ट की जॉब है उसे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये 35,000 रुपीज़ जो है वही क्या है उसकी, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हमने अभी जो पढ़ा इसमें देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर कौन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसका त्याग कर दिया गया है वही क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें जो फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो ये है जिसे वो जॉब कर रहा है, और जो नेक्स्ट बेस्ट है या जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है वो कौन सा है? ये है 35,000 पर मंथ की जो उसे जॉब मिल रही है। तो यहाँ पर ये क्या है? यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड। या आपको मैं एक अदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास 50,000 रुपये हैं और आप लैपटॉप और टीवी दोनों खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ जो है दोनों को बाई नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने लैपटॉप खरीदने का निश्चय किया कि मैं लैपटॉप खरीदूंगा, तो आपने छोड़ा किसको? आपने टीवी को छोड़ा, आपने टीवी को जो है सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ टीवी ही क्या है? वह जो लैपटॉप है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो स्टूडेंट यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सब कुछ, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।